Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 1. In this lecture, we are going to start the chapter Laplace transform. So, we are going to define the Laplace transform. Let f be a function defined for t greater or equal to 0. Then the integral Laplace of f of t, this is the notation for the Laplace of f of t, is equal to integral from 0 to infinity e minus st f of t dt is called the Laplace transform of the function f, provided that the integral converges. f given है, एक फंक्शन है, t इस फंक्शन का डोमेन है जिस पे कंडीशन है कि इसका डोमेन ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा. Then the integral from 0 to infinity e minus st exponential of e minus st f of t dt, this is called the Laplace transform. इस इंटीग्रेशन को हम Laplace transform कहते हैं of the function t f of t, जिसके लिए नोटेशन ये है कि Laplace of f of t is equal to integral from 0 to infinity e minus st f of t dt. अगर आपसे कोई पूछे कि फंक्शन f of t का लाप्लास फाइंड करें तो आप इस डेफिनेशन को यूज करेंगे, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e माइनस st. और यहाँ फंक्शन जो फंक्शन दिया गया है f of t दिया गया है तो यहाँ f of t, अगर g of t दिया गया है तो यहाँ g of t, अगर t स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ t स्क्वायर एंड dt. This is called the Laplace transform of the function f, provided that the integral converges. Integral converges means the integral exists. अगर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि ये कन्वर्जेस है, कन्वर्जेंट है. अगर इस इंटीग्रेशन का जो आप वैल्यू फाइंड करें और वो अनडिफाइन हो, डिफाइन न हो, तो इसका मतलब है कि इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट. अगर इससे एक डिफाइन वैल्यू आता है तो इंटीग्रल कन्वर्जेस. Define value means integral converges. So, the notation for the Laplace of f of t is equal to f of s. आप इस नोटेशन को जो Laplace of f of t is equal to f of s, कैपिटल f of s के जरिए आप इस f of t का Laplace डिनोट करते हैं. स्मॉल f of t का मतलब है फंक्शन और कैपिटल f का मतलब है Laplace of f. अब आप देखिए f of t फंक्शन का डोमेन t है. जो फंक्शन दिया गया है जिसका आप लाप्लास फाइंड कर रहे हैं तो उस फंक्शन का डोमेन t होगा. अब अगर आप लाप्लास फाइंड करें तो आपके साथ जो आंसर आएगा वो फंक्शन ऑफ s होगा, यानी लाप्लास ऑफ f of t will be the function of s. सिमिलरली अगर आप g of t का, स्मॉल g of t का जो फंक्शन है का लाप्लास फाइंड करते हैं तो वो g of s आएगा, फंक्शन ऑफ s होगा. एंड y ऑफ t का लाप्लास y ऑफ कैपिटल y ऑफ s होगा. इस तरह डिनोट करेंगे. स्मॉल नोटेशन फॉर द फंक्शन एंड कैपिटल नोटेशन फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. अब आप देखिए एग्जांपल डिस्कस करते हैं. एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द लाप्लास ऑफ 1. अब आपको दिया गया है फंक्शन f of t इज इक्वल टू 1. सो जब आप लाप्लास ऑफ 1 फाइंड करते हैं तो इस डिफिनीशन को यूज करें, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e माइनस st एंड टू f of t की जगह आप 1 पुट करें क्योंकि आपको फंक्शन 1 दिया गया है, n to dt.
सो दिस इज इक्वल टू ई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास इस तरह आएगा ई माइनस एस टी। सो ई माइनस एस टी का इंटीग्रेशन है ई माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस। आपको पता है कि इंटीग्रल ऑफ ई पावर के एक्स, ई इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर के एक्स इज इक्वल टू ई के एक्स डिवाइड बाई के, and the limits from 0 to infinity. This is equal to minus 1 over s e minus st integral from 0 to infinity. मैंने सिर्फ 1 over s बाहर लिख दिया, माइनस 1 over s, बाकी फंक्शन अपनी जगह लिख दिया। दिस इज इक्वल टू माइनस 1 over s। आप इस स्टेप में लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन द फंक्शन e माइनस एस टी की जगह इन्फिनिटी माइनस ई पावर माइनस एस टी की जगह 0। दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एस ई पावर माइनस इन्फिनिटी एंड ई पावर 0। दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एस। अब आप इसको देखिए, ई माइनस इन्फिनिटी बराबर होता है 1 ओवर इन्फिनिटी का, 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी का। जब माइनस अपर ऊपर माइनस है, जब नीचे डिनोमिनेटर में लिख दे तो ये प्लस हो जाएगा। अब ई पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एस 1 ओवर इन्फिनिटी एंड माइनस 1। आपको पता है कि x पावर 0 इक्वल टू 1, so this is equal to minus 1 over s। अवर 1 over आप एक स्टेप यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं कि माइनस 1 over s, इससे 0 आएगा 1 over इन्फिनिटी माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस एंड माइनस प्लस, सो आपके पास आएगा आंसर 1 over s। सो लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 over s। आपने फाइंड किया लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 over s। अब ये आप याद रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल्स में आप इसको लाप्लास ऑफ 1 को डायरेक्टली 1 over s यूज करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे। फिर एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द लाप्लास ऑफ t। अब फंक्शन दिया गया है t, f of t is equal to t। सो लाप्लास ऑफ t फाइंड करते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी इनटू t, f of t की जगह आप t पुट करें dt। अब इसको t को आप फर्स्ट फंक्शन लें और e माइनस एस टी को सेकंड फंक्शन लें एंड यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। सो इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन e माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस इन इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस, अब डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन t का डेरिवेटिव 1 आता है इन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन e माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस। आपने नेक्स्ट स्टेप में सेकंड पार्ट में t का डेरिवेटिव लिया और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिया। अब होल इंटीग्रल, इसका होल इंटीग्रल फाइंड करते हैं। सो देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप इसको देख लें, अगर आप ये इन्फिनिटी पुट करें तो e पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस, इससे इसी तरह 0 आ जाएगा। जिस तरह इस टर्म से 0 आया इसी तरह यहां भी 0 आएगा अगर आप इन्फिनिटी पुट करें। और अगर आप 0 पुट करें तो इस टर्म से e पावर
0 यानी 1 आएगा, -1 ओवर s आएगा। मगर यहाँ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में t है, सो t की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो ये टर्म फिर भी 0 आएगा। सो दोनों केसेस में ये 0 आएगा, तो मैंने यहाँ 0 पुट किया। नाउ माइनस एंड माइनस प्लस 1 ओवर s लिख दिया एंड e पावर माइनस st अपनी जगह लिख दिया एंड dt। नाउ अब देखिए 1 ओवर s एंड दिस इज द लाप्लास ऑफ 1। अब देखिए लाप्लास ऑफ 1, दिस इज द लाप्लास ऑफ 1। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, आप यहाँ 1 लिख सकते हैं। सो आप डायरेक्टली इसकी जगह लाप्लास ऑफ 1 लिख दे। अब मैंने आपको पहले बताया कि अब आप कैलकुलेट नहीं करेंगे ये, बल्कि यहाँ ये वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे एग्जांपल नंबर 1 से। जब आपको ये याद होगा तो पुट करेंगे। सो 1 ओवर s and 1 over s, this is equal to 1 over s square. So this is the Laplace of function t, f of t equal to t. Example number 3, find the Laplace of e minus 3t. Find the Laplace of e power minus 3t. Laplace of e power minus 3t is equal to integral from 0 to infinity e power minus st। अगर फंक्शन की जगह f of t की जगह आप e minus 3t रखेंगे, so this is equal to integral from 0 to infinity e power minus st और e power minus 3t। इन दोनों को अगर प्रोवाइड किया जाए इन दोनों का, तो पावर ऐड हो जाएगा माइनस एस टी प्लस माइनस 3t, माइनस टी कॉमन ले ले, सो ये इस तरह आ जाएगा कि e पावर माइनस एस प्लस 3 एन टू टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन ले तो इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, e पावर माइनस एस प्लस 3t डिवाइड बाई माइनस एस प्लस 3 एंड द लिमिट्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। नाउ आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन द फंक्शन यूज करें, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एस प्लस 3। आप t की जगह इन्फिनिटी पुट कर लें तो ये आ जाएगा e पावर माइनस एस प्लस 3 इंटू इन्फिनिटी माइनस e पावर माइनस एस प्लस 3 इंटू 0। अब इससे माइनस 1 ओवर एस प्लस 3 अपनी जगह लिख दें और इससे 1 ओवर e पावर इन्फिनिटी e पावर माइनस इन्फिनिटी फिर 1 ओवर इन्फिनिटी फिर 0 आ जाएगा और इसे e पावर 0 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एस प्लस 3 into e power 0 equal to minus 1. So in the next step this is equal to minus 1 over plus 1 over s plus 3 minus n minus plus. So in Laplace of e power minus 3t will be equal to 1 over s plus 3 where s is greater than minus 3. Now we are going to find the Laplace of sin 2t. So integration में of Laplace of f of t integral from 0 to infinity e minus st f of t dt। So इस f of t की जगह डेफिनेशन में आप sin 2t यूज करें, so ये इस तरह आ जाएगा integral from 0 to infinity e power minus st sin 2t dt। नाउ साइन 2t को आप फर्स्ट फंक्शन ले और e माइनस टी को सेकंड फंक्शन ले। सो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन इन द लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन साइन 2t का डेरिवेटिव ले तो ये 2 cos 2t आएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन e माइनस एस टी divided by minus s n to dt. Now
आप इस फंक्शन में लिमिट यूज करें इन्फिनिटी, तो साइन 2t ये इन्फिनिटी आएगा इनटू ई पावर माइनस एस टी, इससे ज़ीरो आता है अगर इन्फिनिटी हम पुट करें इसी तरह, तो ये टर्म इन्फिनिटी पर ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप ज़ीरो पुट करें तो साइन 2t साइन ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, फिर भी ये टर्म ज़ीरो आएगा, तो यह मैंने लिख दिया ज़ीरो। नाउ माइनस एंड माइनस प्लस 2/s इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity cos 2t and e minus st dt। अब इसको दोबारा आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए सॉल्व करें। सो 2/s अपनी जगह लिख दें, आप ये फर्स्ट फंक्शन लें और ये सेकंड फंक्शन लें। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन cos 2t का डेरिवेटिव माइनस 2 sin 2t एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। ये 2/s दोनों टर्म्स के साथ प्रोडक्ट में है। सो ये टर्म इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस 2/s² cos 2t e माइनस st एंड लिमिट फ्रॉम 0 to infinity। ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस एंड माइनस प्लस और माइनस माइनस आएगा 2/s and 2/s integration from 0 to infinity sin 2t and e minus st। अब आप इसमें लिमिट यूज करें, जब इन्फिनिटी हम यूज करते हैं तो इससे ज़ीरो आता है, और जब ज़ीरो यूज करते हैं तो cos 0 1 होता है और e पावर 0 भी 1 होता है, तो इससे नेक्स्ट टर्म में 1 आएगा एंड 2 into 2 4 a square and this is the Laplace of sin 2t। आप डेफिनेशन में देखिए Laplace of sin 2t is equal to e minus st sin 2t dt। सो आप इसकी जगह स्टेटमेंट की जगह नेक्स्ट स्टेप में आप साइन Laplace of sin 2t पुट करें। सो नेक्स्ट स्टेप में आएगा माइनस 2/s² minus 1 minus 4/s² Laplace of sin 2t। Now Laplace of sin 2t, this is equal to this statement। ये Laplace of sin 2t हमने फाइंड किया, ये आया। अब आप ये टर्म ये सेकंड टर्म लेफ्ट पे शिफ्ट करें तो ये प्लस हो जाएगा, तो Laplace of sin 2t plus 4/s² Laplace of sin 2t and this is equal to 2/s²। नाउ आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, सो ये आ जाएगा s² इसका एलसीएम आएगा और इसके साथ a² Laplace of sin 2t plus 4 Laplace of sin 2t एंड राइट साइड पे लिखे 2/s²। नाउ a² के साथ कैंसिल हो जाएगा और Laplace of sin 2t कॉमन ले, सो a² plus 4 Laplace of sin 2t this is equal to 2। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय a² plus 4, सो आपके पास आ जाएगा Laplace of sin 2t is equal to 2/s² plus 4। So remember the Laplace of sin 2t for using in the next examples. Thank you for watching.